Hey guys, today we are going to study Second World War. If you find this video helpful, please like, share, subscribe, and if you have any doubt, please let me know in the comment section. Let's begin. It was the global military conflict which involved majority of world's nations including all great powers. सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक ग्लोबल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट था जिसमें दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा नेशंस इन्वॉल्व थे, जिसमें सारे ग्रेट पावर्स भी इंक्लूडेड थे जैसे फ्रांस, सोवियत यूनियन, जापान. ठीक है. इट वॉज द डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री वेयर ओवर 70 मिलियन पीपल डाइड, मोस्टली सिविलियंस. और ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट था जहाँ पे 70 मिलियन से भी ज़्यादा लोग मारे गए, जिसमें मोस्टली सिविलियंस थे. It was organized into two opposing military alliances, the Allies and the Axis. ये वॉर जो थी वो दो अपोजिंग मिलिट्री अलाइंसेस के बीच में ऑर्गेनाइज हुई थी, जिनको एलीज एंड एक्सिस कहते हैं. एलीज की जो मेजर पावर थी वो थी यूके, ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस. एक्सिस की जो मेजर पावर थी वो थी जापान, इटली एंड जर्मनी. वॉर स्टार्टेड ऑन September 1st, 1939 with German invasion of Poland and subsequently declaration of war on Germany by UK, France and British dominions. वॉर जो है वो शुरू हुई 1 सितंबर 1939 को, जब जर्मनी ने पोलैंड में इन्वेजन किया और एज अ रिजल्ट जो यूके, फ्रांस और ब्रिटिश डोमिनियंस थे उन्होंने जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर दी. अब हम देखेंगे कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, जिसमें हम दो तरह के कॉजेज देखेंगे, लॉन्ग टर्म कॉजेज एंड शॉर्ट टर्म कॉजेज. लॉन्ग टर्म कॉजेज में जो पहला है वो है अनजस्ट एंड ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स. जर्मनी वॉज फोर्स्ड टू साइन अनजस्ट एंड ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी ऑफ पीस बाय विक्टर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 दैट वर यूएसए, फ्रांस एंड ब्रिटेन. जर्मनी से एक ट्रीटी साइन कराई गई वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, जो जर्मनी के लिए बहुत ही अनजस्ट और ह्यूमिलिएटिंग थी. इस ट्रीटी के थ्रू उन्होंने क्या किया, हैवी वॉर पेनल्टीज प्रिवेंटिंग इट्स इकोनॉमिक रिकवरी वर इम्पोज्ड. जर्मनी पे हैवी वॉर पेनल्टीज इम्पोज करी गई जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमिक रिकवरी रुक गई. शी वॉज फोर्स्ड टू सरेंडर लार्ज चंक्स ऑफ हर टेरिटरीज लाइक रूर, सोर एट्सेट्रा. जर्मनी को फोर्स किया गया कि वो अपने टेरिटरी की बड़ी बड़ी जो एरिया थे, बड़े बड़े जो चंक्स थे जैसे रूर हो गया, सोर हो गया, ये सब सरेंडर कर दे वर्ल्ड वॉर 1 के विक्टर्स को. प्रोहिबिटेड जर्मनी फ्रॉम रीआर्मिंग हरसेल्फ एंड जर्मन आर्मी वॉज डिसबैंडेड. इस ट्रीटी के थ्रू जर्मनी जो थी उसको प्रोहिबिट किया गया कि वो दोबारा से खुद को रीआर्म नहीं कर सकती, और जो जर्मन आर्मी थी उसको तोड़ दिया गया, उसको डिसबैंड कर दिया गया. रिवेंजफुल एटीट्यूड ऑफ फ्रांस टुवर्ड्स जर्मनी. इन सब के दौरान फ्रांस का जो एटीट्यूड था जर्मनी के टुवर्ड्स वो रिवेंजफुल था. वीमार रिपब्लिक विच एक्सेप्टेड द ट्रीटी बिकेम अ सिंबल ऑफ नेशनल डिस्ग्रेस फॉर जर्मन्स. अब जो वीमार रिपब्लिक थी जिसने ये ट्रीटी एक्सेप्ट करी वो नेशनल डिस्ग्रेस का सिंबल बन गई जर्मन्स के लिए. ऑल दिस लेड टू नाजीज हिटलर टू पावर. और इन सब की वजह से जो हिटलर था वो पावर में आया. नेक्स्ट जो लॉन्ग टर्म कॉज है वो है राइज ऑफ फैसिज्म एंड नाजिज्म. राइज ऑफ फैसिज्म इन इटली अंडर मुसोलिनी एंड नाजिज्म इन जर्मनी अंडर हिटलर वर मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्ल्ड वॉर 2. जो राइज हुआ इटली में मुसोलिनी के अंडर फैसिज्म का और जर्मनी में हिटलर के अंडर नाजिज्म का, वो मेजर फैक्टर्स थे वर्ल्ड वॉर 2 के लिए जो रिस्पॉन्सिबल थे. Both were against democracy, followed aggressive nationalism and imperialistic policies. दोनों जो थे वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे, एग्रेसिव नेशनलिज्म और imperialistic policies के फॉलोअर थे. Both believed in the principle of expansion. दोनों जो है principle of expansion पे बिलीव करते थे. In 1936, Italy attacked and acquired territories of Ethiopia. 1936 में इटली ने इथोपिया पे अटैक किया और उसकी कुछ टेरिटरीज एक्वायर कर ली. हिटलर अटैक्ड ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एट्सेट्रा. हिटलर ने जो है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क जैसी जगहों पे अटैक किया. इन 1937 इटली, जापान, जर्मनी फॉर्म्ड रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस. 1937 में इन तीनों कंट्रीज ने मिलकर, इटली, जापान, जर्मनी ने एक एक्सिस फॉर्म की जो थी रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस. थर्ड जो लॉन्ग टर्म कॉज है वो है जापानीज इन्वेजन ऑफ चाइना. जापान अटैक चाइना इन 1931 एंड एनेक्स्ड मंचूरिया. 1931 में जापान ने चाइना पर अटैक किया और मंचूरिया जो थी, जो चाइना की टेरिटरी थी, उसको अपनी टेरिटरी में एनेक्स कर लिया. लीग ऑफ नेशंस फॉलोड पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट डिस्पाइट चाइनाज अपील टू डिक्लेयर सैंक्शन अगेंस्ट जापान.
लीग ऑफ नेशन एक इंस्टीट्यूशन था जो बनाया गया था वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने के लिए। तो जब ये मैटर हुआ तो चाइना ने लीग ऑफ नेशंस से जो है अपील की कि जापान के अगेंस्ट कुछ सैंक्शंस डिक्लेयर किए जाएं, पर लीग ऑफ नेशन ने पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट फॉलो करी उस टाइम पे। 1933 में जापान लेफ्ट लीग ऑफ नेशंस एंड स्टार्टेड ऑक्यूपाइंग द ब्रिटिश एंड अमेरिकन प्रॉपर्टीज ऑफ चाइना। तो 1933 में क्या हुआ, जापान जो उस टाइम पे लीग ऑफ नेशंस का मेंबर था उसने अपनी मेंबरशिप छोड़ दी और उसने ब्रिटिश और अमेरिकन प्रॉपर्टीज जो चाइना में थी उनको ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। अमेरिका वार्न जापान बट शी इग्नोर्ड। अमेरिका ने जापान को वार्न किया कि ऐसा मत करो, पर उसने इग्नोर कर दिया। जापान ज्वाइन रोम बर्लिन टोक्यो एक्सेस। जापान ने जो है रोम बर्लिन टोक्यो एक्सेस ज्वाइन कर लिया। इन रिस्पॉन्स वेस्टर्न नेशंस डिसाइडेड टू इम्पोज इकोनॉमिक सैंक्शंस अगेंस्ट जापान। इसके रिस्पॉन्स में वेस्टर्न नेशंस ने कहा रुको अभी तुमको बताते हैं, और उन्होंने डिसाइड किया कि जापान के अगेंस्ट वो इकोनॉमिक सैंक्शंस इम्पोज करेंगे। इन रिस्पॉन्स जापान डिसाइडेड टू अटैक अमेरिका एट पर्ल हार्बर एंड इनिशिएट वर्ल्ड वॉर II इन फार ईस्ट। जापान ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो जापान ने ये डिसाइड किया कि वो अमेरिका पे अब अटैक करेगा एट पर्ल हार्बर, और इस तरह से वर्ल्ड वॉर II कहीं ना कहीं इनिशिएट हो गई थी। नेक्स्ट जो लॉन्ग टर्म कॉज है वो है फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। वॉज सेटअप टू मेंटेन वर्ल्ड पीस बट फेल। लीग ऑफ नेशंस सेटअप करी गई थी कि वो वर्ल्ड पीस मेंटेन करेगी, पर वो इस काम को करने में फेल हो गई। कुड ओनली अप्लाई इकोनॉमिक सैंक्शंस, हैड नो पावर टू एक्ट ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव टू प्रिजर्व वर्ल्ड पीस। अब लीग ऑफ नेशन सिर्फ क्या कर सकती थी, अगर कोई मैटर होता था तो वो सिर्फ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकती थी। उसके पास अपनी कोई पावर नहीं थी खुद के इनिशिएटिव पे काम करने की, जो था वर्ल्ड पीस को प्रिजर्व करना। लैक्ड ओन आर्म्ड फोर्सेस एंड डिपेंडेड ऑन ग्रेट पावर्स। ग्रेट पावर्स पे डिपेंडेड थी आर्म फोर्सेस के लिए, खुद की आर्म फोर्सेस भी नहीं थी इसकी। यूएसए डिड नॉट बिकेम इट्स मेंबर एंड जर्मनी वॉज नॉट अलाउड टू ज्वाइन। यूएसए इसका मेंबर बना नहीं लीग ऑफ नेशंस का, और जर्मनी को अलाउ नहीं किया गया था ज्वाइन करने के लिए। लास्ट जो लॉन्ग टर्म कॉज है वो है पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। England and France followed policy of appeasement towards Germany to divert German aggression towards Soviet Union. अब जर्मन एग्रेशन को सोवियत यूनियन से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इंग्लैंड एंड फ्रांस ने पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट फॉलो किया जर्मनी के टुवर्ड्स। दे फेल्ट जर्मनी एंड इटली वुड बी सेटिस्फाइड बाय रिमूविंग देयर जेन्युइन ग्रीवियंसेस। उन्हें ऐसा लगा कि अगर जर्मनी और इटली के जेन्युइन ग्रीवियंसेस को रिमूव कर दिया जाए, सॉल्व कर दिया जाए, तो वो दोनों सेटिस्फाइड हो जाएंगी। The heads of four nations, Germany, Italy, Britain and France met at Munich. इन चारों नेशंस के जो हेड्स थे वो म्यूनिक पे मिले सितंबर 29, 1938 को, एंड डिसाइडेड टू हैंड ओवर सुडेटनलैंड टू जर्मनी। और ये डिसाइड हुआ कि जो सुडेटनलैंड है वो जर्मनी को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। Czechs were persuaded to accept Munich Pact in the name of world peace, but later Czechoslovakia became a German satellite. जेक्स को जो है वर्ल्ड पीस के नाम पे मना लिया गया था ये म्यूनिक पैक्ट एक्सेप्ट करने के लिए, पर बाद में क्या हुआ कि ये जो एरिया था जेकोस्लोवाकिया ये जर्मन सैटेलाइट बन गया। दस एंग्लो फ्रेंच पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट प्रूव डेंजरस फॉर वर्ल्ड पीस। इसलिए ये जो एंग्लो फ्रेंच पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट थी ये वर्ल्ड पीस के लिए काफ़ी डेंजरस प्रूफ हुई। अब हम देखेंगे इमीडिएट कॉजेस क्या थे वर्ल्ड वॉर II के। हिटलर्स इन्वेजन ऑफ पोलैंड। The immediate cause was German aggression on Poland on 1st September 1939. तो जो immediate cause था वर्ल्ड वॉर II का वो था जर्मन एग्रेशन पोलैंड पे, जो 1 सितंबर 1939 को हुआ था। In August 1939, Germany signed a non-aggression pact with Russia. 1939 अगस्त को जो है जर्मनी ने एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन किया था रशिया के साथ, पर बाद में हिटलर एक्यूज्ड पोलैंड ऑफ कमिटिंग एट्रोसिटीज ऑन जर्मन्स लिविंग देयर। बाद में हिटलर ने जो है पोलैंड पे ये एक्यूजेशन लगाया कि वहाँ पर जो जर्मन्स रह रहे हैं उन पर जो है बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हो रहे हैं, उनका बहुत शोषण हो रहा है, उनको बहुत परेशान किया जा रहा है। इंग्लैंड आस्क्ड जर्मनी टू वेकेट पोलैंड बट हिटलर रिफ्यूज्ड। और ये एक्यूजेशन लगा के पोलैंड पे हिटलर ने जो है वहाँ पर अटैक कर दिया था, ठीक है, वहाँ पे कब्जा कर लिया था पोलैंड पे। इंग्लैंड ने जर्मनी को कहा कि वो पोलैंड छोड़ दे, वैकेट कर दे, उसको निकल जाए वहाँ से, पर हिटलर ने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। ऑन September 3,
1939, Britain and France declared war against Germany and thus began Second World War. 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर दी और इस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने देखा कि बहुत सारे नेशंस इन्वॉल्व थे, ठीक है, सारे ग्रेट पावर्स इन्वॉल्व थे, पर कुछ न्यूट्रल कंट्रीज़ भी थी, और वो न्यूट्रल कंट्रीज़ कौन सी थी? स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, पोर्तुगल एंड टर्की।